अगर आपका कोई नुकसान हो गया तो ख़ुद आप जिम्मेदार होंगे। चलो कैमरा बंद कर दो यार। ओके चलो। अनदेखा वजूद की टीम ने इंतखाब किया एक ऐसी जगह का जो 20 साल से वीरान है। लाहौर में रेलवे कॉलोनी के करीब बोर्डवाला चौक के साथ एक पुराना रेलवे ट्रैक ऑफिस। बहुत सी पुरस्कार कहानियां यहाँ से मंसूब हैं, जो आज हमें यहाँ खींच लाई। बज़ाहिर बियाबान और बेज़रर दिखाई देने वाला ये ऑफिस दर हकीकत इतना सादा नहीं। जब हम इस खास जगह की रैकी कर रहे थे तो कुछ लोगों ने बताया कि चंद साल पहले इंडिया से एक फैमिली अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आई थी और उनका एक बच्चा इस ऑफिस के साथ वाली सड़क पर क्रिकेट खेल रहा था। खेलते हुए उसकी गेंद इस दफ्तर में चली गई। जब वो उसे लेने अंदर गया तो उसे उसकी गेंद नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो जैसे ही इस दफ्तर के बरामदे वाले हिस्से में गया, उसने कोई ऐसी मखलूक देखी जिसको वो देखते ही बेहोश हो गया। उसके मुंह से खास किस्म की झाग निकली और कुछ लम्हों बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। कौन जाएगा अंदर? जी आप जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। तो कोई वहीं रहेगा। बॉल नहीं मिल रही। दूसरा, हमें यहाँ आने पर बताया गया कि जब भी कोई इस दफ्तर में दाखिल होने की बात करता है या इसे देखने आता है, एक काली बिल्ली उसका इस्तकबाल करने आती है। और जी जनाब, उसी काली बिल्ली ने हमारा भी इस्तकबाल किया। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो मखलूक जो यहाँ आबाद है ज्यादातर काली बिल्ली की शक्ल में ही इस्तकबाल करती है और फिर चंद लम्हों बाद उस जगह से गायब हो जाती है। और हमने भी ऐसा ही देखा, उसने हमारा इस्तकबाल किया और फिर अचानक से गायब हो गई। सूरज ढलते ही खौफ दहशत के साए में लिपटा हुआ ये बंद दफ्तर, इसके दरो दीवार अपनी पुरस्कारियत की मुंह बोलती दास्तान है। कहा जाता है कि एक या दो मखलूकात का बसेरा नहीं बल्कि एक खानदान या कबीले का बसेरा है, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन अपने होने का एहसास जरूर दिलाता रहता है। कुछ इलाका मकीनों के मुताबिक यहाँ जिन्नात, जबकि कुछ का कहना है कि यहाँ किसी बुजुर्ग हस्ती का बसेरा है। रात के वक्त खौफ के अमरीद साए और भी गहरा रंग इख्तियार कर लेते हैं। ये है वो रेलवे ट्रैक ऑफिस जहाँ पे हम अभी आ गए हैं। जी वसीम, यहाँ से हमें शिकायतें रिपोर्ट हुई हैं यहाँ पे। 20 साल से ये बंद है वसीम। आज हमारी टीम का हिस्सा बने हैं, रूहानियत की टीम है हमारे साथ आज, जिनसे अभी हम लोग तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर मुशारिफ ये भी पता चला कि कोई एक या दो मखलूकात नहीं है, यहाँ पर एक कबीला या एक गिरोह आबाद है, जिसके बारे में यहाँ पे करीबी जो लोग रहते हैं करबो जवार में, उन्होंने कहा कि हमने बारहा इन चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे इशारे आज भी उन लोगों को मिलते रहते हैं। मैंने देखा है जी एक बुज़ुर्ग छत के ऊपर, तो वो बहुत अच्छा इंसान मुझे तो नज़र आया। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद कैंप हो गया।
एक बच्चा भी छत से गिरा है, वो उसका बाजू टूट गया। उसने बताया कि किसी बुज़ुर्ग ने मुझे नीचे फेंक दिया है, छत टूटा हुआ था ना वहाँ से। इसी तरह एक बच्चा इधर से गुज़र रहा था, उसको अचानक ही किसी चीज़ ने फड़ के अंदर फेंक दिया, फिर बाहर फेंक दिया, वो बेहोश हो गया। मुझे 31 साल हो गए जी यहाँ रहते हुए। मैं ऑफिस चौकीदार हूँ यहाँ, और मैं तो कहता हूँ कि आप उस तरफ ना जाएं। वो अगर आपका कोई नुकसान हो गया तो ख़ुद आप ज़िम्मेदार होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनदेखा वजूद के साथ मैं हूँ वसीम अब्बास और मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर में वाक़े एक ऐसा रेलवे ट्रैक ऑफिस जो 20 साल से वीरान है। नाज़रीन, ये जगह होम्योपैथिक मार्केट की वजह से मशहूर है, रेलवे स्टेशन के पास ये जगह है, लेकिन उसके अकब में एक ऐसा बंद दफ्तर जो इसकी बैक साइड पे है वसीम, यहाँ से आप देख सकते हैं इसका ये फ्रंट है जो टोटली ये बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, हम आपको ये थोड़ा बताते चलें इसकी बैक साइड पे ऑफिस, जहाँ हम कुछ ही देर बाद वहाँ पे जाएंगे। और लेकिन आज हमारी इस अनदेखा वजूद की टीम का हिस्सा बने हैं बहुत ही मोहतरम पीर अख्तर रसूल साहब। सर बहुत शुक्रिया सर हमारा हिस्सा बनने के लिए, हमारी टीम का सर। और साथ ही साथ इरफान कादरी साहब हैं हमारे साथ मौजूद, और साथ सदीक कादरी साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया सर। सर 20 साल से ये जगह है वीरान और कोई आता जाता यहाँ पे नहीं है। इसकी बैक साइड पे ऑफिस हम अभी चलते हैं, देखते हैं, तो आप हमारे साथ साथ चलिए, आपकी भी खिदमत हम हासिल करना चाहेंगे ज़रूर इसमें। अच्छा वसीम, यहाँ पे सर 2 तरह के दरख्त हैं, आइए वो देखते हैं। एक वसीम, ये अगर देखें हम लोग, ये इस जगह का एक ख़ास नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ये इस जगह की मेन पॉइंट है। जो भी बंदा आता है उसका सबसे पहले फोकस इसी चीज़ पे जाता है कि आया यहाँ पे अगर चीज़ें हैं तो वो इस चीज़ को देख के डर जाता है। सर एक ये भी बोर्ड वाला दरख्त है। वसीम, हम आगे जाने की कोशिश करते हैं सर, जो इसकी मेन जगह है, आइए देखते हैं। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं, ये हम ऐसे रास्ते से हमें जाना पड़ रहा है। जी सर, हम उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हमें रिपोर्ट किया गया था, जहाँ से शिकायतें हैं वसीम, और हम पूरी अनदेखा वजूद की टीम यहाँ पे मौजूद है। सर सन्नाटा है यहाँ पे, साइड पे रेलवे ट्रैक होने की वजह से आवाज़ें कुछ आएंगी, लेकिन सर अभी देखते हैं, हम साइंस के थ्रू भी इसको जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स हैं, कुछ मोशन सेंसर्स हैं, EMF मीटर हैं हमारे पास, जो जहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वहाँ पे वो इंडिकेशन देगा। साइंस ये कहती है कि जिन्नात और ऐसी मखलूक़ात जहाँ पे बसेरा हो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी पाई जाती हैं। तो वसीम, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। बिल्कुल, उनको निकालते हैं और फिर यहाँ पर इस्तेमाल उनका करते हैं और देखते हैं कि ये मखलूक़ात जो हैं हमें यहाँ पर अपना आप दिखाती हैं, ज़ाहिर करती हैं या नहीं करती। खैर उम्मीद काफ़ी है कि यहाँ पर हमें इन चीज़ों का एहसास जो है वो मिलेगा। ये हम लोगों ने अपने मीटर्स ऑन कर लिए हैं, वसीम इसको देखिएगा। सर आइए, हम लोगों ने अपने मीटर्स EMF मीटर्स निकाल लिए हैं और देखते हैं कि हमारे साथ क्या। ओह माय गॉड, चलो कैमरा बंद कर दो यार। अरे इट्स ओके, चलो। फिर सब ऐसी जगह वीरान जहाँ पे होती हैं, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो पाई जाती हैं अमूमन, उसके बारे में आप कुछ ऐसे वजाहत करना चाहेंगे आप? जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए भेजा है। ये एक तरफ रुख और एक नुक्कर में इसलिए बैठते हैं कि हमारे घर के ऊपर, हमारे बर्तनों पे या हमारे चारपाइयों पे या हमारे दीगर मामलात में ये ज़ाहरी इंसान जो है वो मुदाखलत ना कर सकें।
बाज़ मरतबा तो वो पूरे कमरे में ही उनका बसेरा होता है। अगर आप उस कमरे में कुछ सोते हैं, आपके बच्चे डर जाएंगे, आपकी बीवी डर जाएगी, आपको भी उल्टे पुल्टे ख्वाब आएंगे, आपको दबाव होगा। वो ज़ाहिर करा रहे होते हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ से शिफ्ट कर दें। बाज़ मरतबा कोई अच्छी चीज़ें भी होती हैं, वहाँ उस कमरे में आप चिराग जला दें, या नमाज बिछा दें, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। बाज़ मरतबा ऐसा भी है कि जैसे हमारे घरों में बच्चे होते हैं, वो पेशाब कर देते हैं, ये बुरा मनाते हैं, वो आपको उल्टा नुकसान देंगे। घर में मियाँ बीवी की लड़ाई करा देंगे, बर्तनों में जिस तरह ये चीज़ पकी उसमें कोई चीज़ डाल देंगे, या और कोई नुकसान आपका कर देंगे, बच्चों की लड़ाई करा देंगे। तो ये मामला है, इसलिए इनका एक तरफ रहना जो है ना, वो भी एक उनकी हिकमत है कि हम ना किसी को तंग करें, ना कोई हमें तंग करे। चलें देखते हैं सर, अभी इस रूम में हैं अभी। ये अब देखिए सामान अंदर है दफ्तर का, किस तरह यहाँ पे जाले लग चुके हैं, चीज़ें अपनी जगह पे ही हैं। ये दिखाएं, रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करें। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, हमने मीटर छोड़ दिया है, यहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं है, और इसमें फ्लक्चुएशन आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर। ये देख रहे हैं, ये ख़त्म हो गई है। क्या आप दोबारा मीटर को बचा, ओह शिट, ये आप देख रहे हैं, मैंने उनसे कहा आप दोबारा मीटर को बजा, ये देखें, क्या आप दोबारा मीटर को बजा सकते हैं? ओ ओ ओ ओ, अच्छा सर ये देखिएगा नाज़रीन, एक सेकंड वसीम, उसे रहने दें वहाँ पे। पीर सर ये आप देखिए, हम साइंस के थ्रू इस चीज़ को हमेशा देखते हैं, हमारे जो शो का फॉर्मेट होता है। पीर साहब आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। सर इसकी हाइट जो रीडिंग बता रहा है वो 3 से 4 फुट है, वहाँ तो बिल्कुल भी ज़मीन के साथ वो हमें जो मौजूदगी का एहसास हो रहा है। तो सर आपको यहाँ तक अभी तक कोई महसूस चीज़ हुई है? यहाँ पे हैं क्या इस पर्टिकुलर जगह, इस तबीयत खास ठीक है जगह सर? के ऊपर? तबीयत ठीक है सर को? क्या हुआ? ठीक है, नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। सर इस खास जगह के बारे में बताइए। सर ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, हम आपको वसीम मैं अमूमन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग एंटर ही हुए हैं वसीम, हम अभी हमने एक स्टार्ट लिया है उस जगह का, और यहाँ पे मीटर चुप नहीं हो रहा, ये आपके सामने। और मैंने उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैंने उनको कहा दोबारा मीटर बजाएं, उन्होंने मीटर बजाया है, वो उसके सामने से गुजरी है वो चीज़। वसीम हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वसीम मीटर ऑन है आपका? ये आप देख रहे हैं, ये इस रूम में कांस्टेंट रीडिंग आ रही है, ये आप दिखाइए, इसको फोकस कीजिएगा। इस पूरे रूम में नहीं, इस पास पर्टिकुलर जगह की अगर बात करें तो यहाँ पे लो, अब वहाँ पे भी लो, वहाँ पे भी नहीं है। दोबारा दोबारा दोबारा, क्या कोई चीज़ अगर यहाँ पे है, क्या आप बगैर नुकसान पहुँचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? मीटर शो कर रहा है कि आप यहाँ पे हैं, हमारा EMF मीटर शो कर रहा है कि यहाँ पे आप हैं। ओ माय गॉड सर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। यार ये ऐसा लग रहा है मीटर फट जाएगा। इधर नहीं है, नहीं आ रही उधर, दोबारा उधर। चलें वसीम, हम वो वहाँ भी नहीं है। नाज़रीन एक पार्टिकुलर एक जगह पे रीडिंग का आना, दिस इज़ अमेजिंग फॉर अस, लाइक हम अभी आए ही हैं और ये देख रहे हैं नाज़रीन, सेम वहाँ पे। ओह माय गॉड,
ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इनकी हाइट आपके सामने है, अब तो है ही नहीं। चलिए आगे इस रूम को दिखाइए। ये आप देखिएगा, ओ माय गॉड। पीर साहब आइएगा जरा। जैसे हमारे पास से कोई चीज़ गुजरी है पीर साहब, इस रूम में कोई चीज़ अगर है, यकीनन है, जहाँ तक अभी तक हम देख रहे हैं, तो ऐसा लगा है कि वो चीज़ हमारे पास से गुजरी है। आप हमारी इसमें कोई बात करके। असल ये है कि ये जो पूरी आपने जहाँ तक फिरे हैं आप, मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जगह उनके लिए तायन है। ओके ठीक है। जहाँ उनका बसेरा है या उनकी रिहाइश है या उनकी ये डेरा जिसको समझ लें, और हो सकता है कि उनकी वजह से ये पूरा दफ्तर वीरान हो, लेकिन ये चीज़ बता रही है कि यहाँ कोई चीज़ है। जैसे ही हम अंदर से दाखिल हुए थे तो मेरे ऊपर भी उसके असरअंदाज हो रहे थे जब आप पूछ रहे थे कि आपकी क्यों तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये चीज़ शो करती है, बताती है। आप ये समझते हैं ये जगह ज़्यादा भारी है? जी ज़्यादा भारी है, यहाँ आबाद होना किसी का भी बहुत मुश्किल है। तो ये नीचे की अच्छी जो है कोई मखलूक है या ज़्यादा नुकसान नहीं चाहने वाला? जी नुकसान वाली मखलूक मैं इसको नहीं कह सकता। ये ले क्या आप दोबारा मौजूदगी दिखा सकते हैं? ओ ओ ओ ओ ओ वो ज़्यादा होती जा रही है। नाज़रीन 1 मीटर हमारा बंद हो चुका है बीप देना, दूसरा ज़्यादा होता जा रहा है। क्या आप इस मीटर को बंद करके यहाँ से जा सकते हैं? नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें आगे चलना चाहिए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये देख रहे हैं, तो ये वो बीबी। चलें हम यहाँ से भी चलते हैं। सदीक साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? जी सर, मैं इस जगह के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ जैसे हम आप सब देख रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत में है, लेकिन इनको अगर छेड़ा जाए तो नुकसान होने का खतरा है। अच्छा। इसलिए बेहतर तो ये है भी अब कोई वक्त देख के ना टाइम अच्छा सा, फिर इनके बारे में सोचा जाए। ये चीज़ें एक नहीं बहुत ज़्यादा महसूस हो रही हैं। अच्छा, तो इनका मतलब अगर हमने हल तो नहीं हम कह सकते, तो उसके लिए टाइम लगता है फिर? जी, तो ज़ाहिर टाइम टाइम तो लगता हर किसी में लगता है। जी जी, ऐसे ही चलें हम बाकी रूम्स में चलते हैं। वसीम अमूमन यहाँ पे सर्दियाँ हैं, लेकिन यहाँ पे एक वसीम ठंडक का एहसास ज़्यादा है और सन्नाटा है, फुल ज़्यादा मतलब खामोशी है, बंदा वैसे ही डर जाता है। और जिस तरह की रीडिंग्स आई हैं, और सबसे एक हमारे लिए एक अच्छा प्रूफ की बात थी कि हम लोग जब भी वसीम उनसे सिग्नल मांगने की कोशिश करते थे, वो सिग्नल दे रहे थे। मतलब जब हम कहते थे यहाँ से चले जाएं तो मीटर्स भी बंद कर रहे थे। और जब हम कहते थे कि अपनी मौजूदगी का एहसास थे, तो मीटर्स का उस वक्त बजना, ये इस चीज़ का एक वाज़ेह सबूत है साइंटिफिकली अगर देखा जाए। और दूसरा, पीर साहब हमारे साथ थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस खास कमरे के अंदर महसूस किया कि उनकी वहाँ पे हालत भी ख़राब हुई। हमारे साथ कोई मुशारिफ चल रहा है, मतलब वो फ्लक्चुएशन आ रही है। वसीम 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 वापस आए, इधर आए, इधर नहीं है। चलें आगे देखते हैं वसीम।
ओह माय गॉड, चलो कैमरा बंद कर दो यार। अरे इट्स ओके, चलो। जी तो नाज़रीन, हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अकेले रुकने की। क्यों वसीम, हमने साइंस के थ्रू भी देखा है स्टार्ट में, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है। पीर साहब हमें जितनी खिदमत दे सकते थे। हम लोगों ने नाज़रीन यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, स्प्लिटिंग होना होता है, अकेले बैठ कर यहाँ से बात करने की कोशिश करनी होते हैं। जी नाज़रीन, हम लोगों ने अब फैसला किया है। हमने अभी रूहानियत की मदद भी हमने ली हमारे साथ पीर साहब से, और अब हम लोगों ने फैसला किया कि हम साइंटिफिकली देखें हमारे EMF क्या कह रहे हैं, बाकी चीज़ें कह रही हैं। तो हम लोग अब इन्वेस्टिगेशन अपनी दोबारा स्टार्ट करने लगे हैं और देखते हैं। वसीम ये थोड़ा दिखाइए, ये अगर नाज़रीन ये देखिएगा यहाँ पे बॉल का यहाँ पर होना, और इस तरह के देखो मुशारिफ, वो जो हमें मेडिसिन भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं, खाली जो बोतल्स हैं, यहाँ पर दिन के वक्त हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो एडिक्टेड हों वो यहाँ पे चक्कर लगाते हों। नाज़रीन, हम लोग अब इस रूम में आ चुके हैं, हम अब साइंस के थ्रू देखेंगे। वसीम, बात करने की कोशिश करें। बिल्कुल करो, क्योंकि यहाँ पर महसूस हो रहा है। ये दिखाएं, ये दिखाएं। ये कौन हिल रहा है? ये क्या, कहाँ से हिल रहा है? ये रिकॉर्ड हुआ है? क्या है? पता नहीं क्यों मेरे से हिम्मत नहीं हो पा रही। नहीं, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी देर हमें वो रुकना है। यार ये अभी भी हिल रहा है। ये दिखाएंगे क्या कोई चीज है यहाँ पे? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? बगैर नुकसान पहुंचाए कैमरे के सामने। आप भी अल्लाह की मखलूक हैं, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। हम आपको तंग करने नहीं आए, ना ही कर सकते हैं। ये आपका अपना घर है, आप यहाँ पर रहें। हम आपको तंग नहीं कर रहे, हम आपके दोस्त हैं। ये टूटी हुई है, यहाँ से वो इलाका मकीन जो यहाँ के हैं, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बच्चे को फेंका, वो छत पे था। ये आप देख सकते हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसी सुनने में आती हैं। लेकिन जैसे ये बिल्डिंग खस्ता खाल हो गई, जी साथ वाला कमरा, इसी में ये रूम है, ये रूम है। आगे आइएगा जरा। क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का साथ दिला सकते हैं? बगैर नुकसान पहुंचाए कैमरे के सामने। हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, ना ही पहुंचा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। हम आपका कोई नुकसान करने नहीं आए, हम आपके दोस्त हैं। आप भी उसी अल्लाह की मखलूक हैं जिसकी हम मखलूक हैं। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए। क्या ये जो सामने पत्ते हैं, इनको आप हिला सकते हैं? क्या आप इन पत्तों को हिला सकते हैं बगैर नुकसान पहुंचाए? इधर इधर जी वसीम, ये दूसरा रूम है, इधर हम देखते हैं अभी। ये वसीम, जहाँ से हमें रीडिंग मौजूद बहुत ज़्यादा आ रही है, वहाँ पे दोबारा चलते हैं। अच्छा वसीम, ये इसका वही रूम है। नाज़रीन, हम उस कमरे में आ चुके हैं और रीडिंग चेक करते हैं। वसीम, यहाँ पे हमारा नाज़रीन मीटर चुप नहीं हो रहा था। बिल्कुल, वो मुशारिफ यहाँ नीचे करके था। लो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हमारे मीटर्स, EMF मीटर हमारे बाकायदा तौर पर ऑन है। कुछ और नहीं। ये वही जगह है जहाँ पे हमारा कुछ देर पहले मीटर बज रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था।
यही वो जगह थी यहाँ पर जब पीर साहब के साथ आए थे। देख सकते हैं इनको हम लोगों ने सिर्फ 2 उंगलियों से पकड़ा हुआ है, इसके साथ कोई चीज़ ऐसी अटैच नहीं है ईएमएफ के साथ। और आप देख सकते हैं अगर बिजली का नामो निशान हो तो वो रीडिंग दोबारा आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। नहीं है। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी के साथ दोबारा दिला सकते हैं? मैं हैरान हूँ यार इस चीज़ पर कि यहाँ पर जहाँ पर मीटर रुक नहीं रहा था जब पीर साहब थे, हाँ, लेकिन अब यहाँ पर 0% रीडिंग नहीं है। हम मोशन सेंसर अपना प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे और कोशिश करेंगे इस जगह को खाली छोड़ें, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थीं पहले और अब नहीं हैं। अगर वो दोबारा इस कमरे में एंटर होती हैं हमारी मौजूदगी की वजह से, शायद वो यहाँ से अपने आप को उन्होंने साइड पे किया हो, लेकिन हमारा मोशन सेंसर बता देगा कि उसके आगे से अगर कोई ऐसी मखलूक गुजरती है तो ये अलार्म देगा। चले इसको चेक करते हैं हम लोग। जो नाज़रीन हमने मोशन सेंसर वहाँ प्लेस कर दिया है, अभी तक वहाँ कोई रीडिंग नहीं शो हुई। चलते हैं इधर से। ये क्या गिरा? अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाह। वो देख के हम आपको तंग करने नहीं आए, हम आपके दोस्त हैं। शारिब ये क्या गिरा है यार? ये ऊपर से गिरा है। ये जैसे कोई ये क्या है? ना छेड़ना ना वसीम, नहीं है क्या ये? ऐसा लग एक सेकंड उस टाइम को लग रहा है किसी। ये ऊपर से गिरी चीज। ऊपर क्या है? ऊपर क्या भाई? पहले भी दिखा चुके हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा रीडिंग्स थी कुछ देर पहले, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा है जैसे कोई करीब से गुजर जाता है। मोशन सेंसर बजा है। हमारे जो ये घोस्ट मीटर हैं ये भी अपनी रीडिंग जो है हमें शो करते रहे हैं कंटिन्यूसली। क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी के साथ जला सकते हैं? हम यहाँ से चले जाएंगे। वो बिल्ली दिखाओ, बिल्ली जल्दी दिखाओ। वो बिल्ली दिखाओ जल्दी, वो बिल्ली, वो देखो देखो उसके करीब। बिल्ली गायब हो गई। बिल्ली कहाँ है यार? गायब हो गई। मुशारिफ ये वही बिल्ली थी यार। बिल्ली गई कहाँ? यहाँ तो निकलने का रास्ता नहीं है। नाज़रीन, जब मैंने उनसे कहा अपनी मौजूदगी के साथ लाएं तो खुदा की कसम यहाँ से एक वही बिल्ली गुजरी जिसका हम लोग यहाँ सुनकर आए थे। और उस बिल्ली ने वसीम बिल्कुल जब हमें हम लोगों ने कहा वो देखें बिल्ली, वो बाकायदा तौर पर देखा उसने पीछे हमारी तरफ, उसने पलट के देखा है। दिस इज अमेजिंग, दिस इज मुशारिफ। लेकिन बिल्ली कहाँ गई यार? हमें एक जगह पर एक किसी कमरे में या किसी ख़ास जगह पर वो चीज़ अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिला रही। वो बार बार हमें कभी किसी तरह से इंडिकेशन देती है। हम लोग अब स्प्लिट होते हैं। मैं इस कमरे में कोशिश करता हूँ, आप दूसरी जगह देखो जाकर। चलो मैं दूसरा कमरा आप जाएं, मुझे मीटर अपना दे दें। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। नाज़रीन, एक कैमरा में मेरे साथ आ जाए यार। ओह माय गॉड, चलो कैमरा बंद कर दो यार। अरे इट्स ओके, चलो। मुशारिफ इस रूम में इन्वेस्टिगेट कर रहा है और
मुझे ये साथ वाले रूम जो सामने है वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना है कि जो चीज़ें हमें यहाँ पर महसूस होती रही कि उनकी प्रेजेंस हमें यहाँ पर भी मिलती है, वो अनदेखे वजूद जिनके बारे में यहाँ के लोगों का कहना है कि उनको यहाँ पर बारहा नज़र आए हैं, उनकी मौजूदगी का एहसास उनको मिलता रहा है, वो हमने देखना है। ठीक है नाज़रीन, अब वसीम दूसरी साइड पे गए हैं, मैं अब इस कमरे में रह चुका हूँ अकेला और देखता हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं कुछ बयान नहीं कर सकता वर्डिंग्स में। आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, लेकिन मुझे अब कोई सा चलें बात करते हैं। क्या कोई चीज़ है यहाँ पे? क्या बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का साथ दिला सकते हैं? हमारे पास कुछ EMF मीटर्स हैं, क्या उसके पास से गुजर सकते हैं? ओ ओ ओ ओ शिट, ये चली जाती है, चली जाती है, चली जाती है, आ रही है, चली जाती है। नाज़रीन अभी देख सकते हैं ये इसी रूम का एक कोना है जहाँ पर रीडिंग अब नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ मैं अपना दूसरा मीटर भी ऑन करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे। अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। क्या आप दोबारा मौजूदगी दिखा सकते हैं इसी जगह पे? नाज़रीन अब नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय गॉड। नाज़रीन रीडिंग देखें, रीडिंग देखिएगा, ये देखें। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। ओ माय गॉड। नाज़रीन आप देख सकते हैं, ओ माय गॉड। नाज़रीन कुछ भी नहीं है इधर, कोई रीडिंग नहीं आती, जाती है फिर जा रही है यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पे यार? ये वो वाही जगह नाज़रीन, इस कमरे के कोने पे आप देखिए। ओ माय गॉड, ये चीज आती है और जाती है। मैं आपको दोनों मीटर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। ये आप देख सकते हैं, अभी कुछ भी नहीं है। ये आप देख सकते हैं, क्या आप दोबारा मौजूदगी दिखा सकते हैं इसी जगह पे? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये ऊपर दिखाइए, यहाँ पे बिजली का नामो निशान नहीं है। मेरा कैमरामैन अगर ऊपर दिखाएगा, उस तरफ दिखाइए, ऊपर छत की तरफ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बिजली का नामो निशान ही है। ये देखिए, इधर आइए। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। ये वो कमरा है जहाँ पर शायद रिकॉर्ड रखा करते थे ये ऑफिस वाले। पुरानी फाइलें पड़ी हुई हैं, कुर्सियाँ हम मेज़ों के ऊपर वैसे ही पड़ी हैं। धूल यहाँ पर मन जो है वो अटी हुई हमें नज़र आ रही है। कुछ हो रहा है मुझे, कुछ हो रहा है। वसीम बोलो। वसीम, वसीम भाई, मुझे क्या हुआ, क्या है? मैं यहाँ पे रीडिंग्स ले रहा था। हाँ, उसके बाद मेरा सर चकराया। भी एक सेकंड, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। बस मुझसे नहीं हो रहा। बैकअप, हम आपके दोस्त हैं। एक सेकंड यार दिल से कर दो यार। चलो कैमरा बंद कर दो यार। अरे इट्स ओके, चलो आ जाओ। पानी लेके आए यार।
आराम से आराम से। नाज़रीन, आज हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से मुशारिफ की तबीयत भी बिगड़ गई और जो हमें अंदर से इंडिकेशंस मिलती रही, जो हमारे मीटर्स हैं वो बजते रहे, जो सेंसिटिव डिवाइसेस हैं उनका बार बार से बजना, ये हमें इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो है एक ख़ास वज़न रखती हैं, वो अपनी प्रेजेंस जो है वो महसूस करवाती हैं। इसी में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जब मैं उस लोकेशन पे था, वो जो कमरे में जब मैं साथ वाले कमरे में गया हूँ हो, उसके बाद मैं अकेला जब अपने कैमरामैन के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो वहाँ पे एक ख़ास कोने पे रीडिंग्स आई हैं। उसके बाद मेरे थ्रू आउट आपको मेरे तासुरात नज़र आ रहे होंगे कि मुझे कुछ इशू हैं इस ख़ास लोकेशन पे। नाजरीन, मेरी जो हालत का ख़राब होना, वो उसी शायद वो चीज़ बुरा मना गई। हमें पीर साहब ने भी कहा कि मना किया था कि हमें वो नुकसान दे सकती है अगर हम ज़्यादा, हमारा बिल्कुल भी उनको नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, ना हम रखते हैं, क्योंकि हम वो नज़र ही नहीं रखते जो वो मखलूक रखती है। वो अपनी मौजूदगी का एहसास इस तरह से करवाती रही है, वो हम बार बार लम्हा जब चल रहे थे अंदर भी, तो हमें उस चीज़ की जो मौजूदगी थी उसका एहसास महसूस हो रहा था। लेकिन इस तरह से जब मुशारिफ की तबीयत बिगड़ गई तो तब हमें लगा कि हमें अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म कर देनी चाहिए और अब हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। अपनी जाहिर सी बात है कि मैं चाहता भी, हम लोग चाहते भी वहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन एक जब वो चीज़ अपनी लिमिट से जाहिर करते बाहर हो जाए तो फिर हमें उनसे उलझना नहीं चाहिए, उनसे करना चाहिए। वो नुकसान भी पहुँचा सकती है और उसने मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की। मेरी तबीयत का ख़राब होना, मुझे वॉमिटिंग आना, मेरा सर चकराना, उसकी और कोई वजूहात नहीं हो सकती उस रूम में ख़ास तौर पे। जहाँ तक मैं अपनी फीलिंग्स बयान करूँगा, तो एक नेक्स्ट लोकेशन के लिए हम अभी अपनी रिकॉर्डिंग को रोक रहे हैं। सेकेंडली वहाँ पे हमें और बहुत सारी इंडिकेशंस नाज़िर मिली। वहाँ पर एक पुरानी सी एक ट्यूब लटक रही थी, वो हिल रही थी, कभी उसका साए का हिलना। फिर हमने देखा कि एक बिल्ली, जो यहाँ पर कहा जाता है कि वो अपना आकर बताती है कि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारा यहाँ पर हमें महसूस करो, तो वो हमने आज खुद देखा भी कि वो बिल्ली भी नजर आई है और वो उसने बाकायदा तौर पर हमें देखा भी और फिर भाग गई और फिर नजर नहीं आई कि कहाँ गई। तो इसमें ये है कि हम लोग नेक्स्ट लोकेशन, हमारे साथ ये जो हादसा पेश हुए हैं, ये आपने भी देखा किस तरह चीज़ें ये हुई हैं। हम लोग रिस्क लेते हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से। यहाँ पे हम लोग सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो अनदेखा वजूद क्या है बेसिकली। नेक्स्ट एक और अच्छी लोकेशन पे मुशारिफ फ़ारूकी, वसीम नकवी आपके साथ होंगे। अनदेखा वजूद देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।